जय हिंद मेरे प्यारे कैंडिडेट साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में यूपी पुलिस के जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो अधिकतर पिछले शिफ्टों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, बार बार दोहराए गए हैं ये क्वेश्चन। और अगले किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो तो उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, याद करके। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा भारत। अपना ही भारत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? एडिज मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो उसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीका बुखार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साहित्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन खालिस्तान विभाग का एक हिस्सा है। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा आर्थिक मामले मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विजातीय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा आगरा में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताना कि इसे बनवाया किसने है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि यानी धनराशि आवंटित की गई थी यानी बांटी गई थी? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9,500 करोड़। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 3, देवयानी उत्तम खोबारगड़े को नियुक्त किया गया था राजदूत के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n खालिस्तान के बराबर होगा? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। इस खालिस्तान में 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान अवध का अंतिम नवाब था यानी अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका बिल्कुल सही है सटीक आंसर होगा वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों के पकने के समय वर्षा का होना। ये नुकसान पहुंचाएगा कॉफ़ी के बागानों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1, 56वें। गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संशोधन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। ईपीआई का पूर्ण रूप क्या है यानी ईपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा प्रचंडगढ़ किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1802, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये आप 15 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक अपना ज़रूर दे दें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।